नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 किसने खोजा कौन सा देश। पाठ के पहले भाग में आप इसका वीडियो देख चुके हैं। इस भाग में पाठ में आए नए शब्द और कठिन शब्दों के अर्थ बताकर मैं आपको पाठ का सार समझाऊंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं अगले पाठ की वीडियो डालूं तो आपको पहले से ही पता चल जाए। तो चलिए तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी अपनी पेंसिल कुछ नए शब्दों को रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सबने अपनी अपनी पेंसिल रख ली होंगी तैयार। किसने खोजा कौन सा देश। तो आप वीडियो में देख ही चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मालूम है, जो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसे ही साहसी नाविकों की कहानी है जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। उन्होंने बड़े साहसिक काम किए और हमारा मानचित्र है, मैप है, उस पर नए नए देशों की जानकारी बढ़ा दी हमारी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मानव जाति शुरू से ही खोजी स्वभाव की रही है। मानव जाति जो हम मनुष्य हैं, वैसे तो जाति बोलते हैं एक तरह से जो कास्ट है, लेकिन यहाँ पर हम नस्ल की बात करेंगे। जो हम मनुष्य हैं उनकी शुरू से ही खोजी स्वभाव की रही है। खोज करना यानी कि ढूंढना, सर्च करना। स्वभाव है यानी नेचर है मनुष्य का, शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है। शुरुआत में मानव अपने जीवन यापन के लिए रहने और खाने के ठिकाने ढूंढता था। जीवन यापन के लिए, जीवन यापन का अर्थ है कि अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए, अर्थात जो उसको रहना है उसके लिए, उसको गुजारा करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढता था वो, रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाने की वस्तुएं ढूंढता था। ठिकाने का अर्थ है जगह। तो पहले मनुष्य देखो, हमें मनुष्यों को कहा जाता है कि हम बंदर की प्रजाति से धीरे धीरे बने हैं। तो पहले मनुष्य क्या करते थे, किसी गुफा की खोज करते थे जहाँ वो रह सकें छिपके। खाने के लिए वो ये शिकार करके ही खाते थे। धीरे धीरे मानव स्वभाव ने अनाज उगाना शुरू किया, रहने के लिए घर बनाने शुरू किए। आप पढ़ते भी होंगे किसी और विषय में, शायद ईवीएस में, कच्चा हाउस पक्का हाउस। तो पहले कच्चा घर बना, धीरे धीरे उन्होंने इसकी खोज करते चले गए। तो वो भी रहने और खाने के ठिकाने ही ढूंढते थे सबसे पहले। फिर प्राचीन काल में विद्वानों और मनीषियों ने ग्रह नक्षत्र आदि की खोज की। प्राचीन काल यानी ओल्ड टाइम, पुराने टाइम में विद्वान कौन होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, जो एकदम कह सकते हैं कि स्कॉलर हो सकते हैं, जिनको ज्ञान होता है। और मनीषी कौन होते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी विद्वान हैं। उन्होंने सबसे पहले ग्रह नक्षत्र आदि की खोज की। जो हमारे प्लैनेट है उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी। खोज करना यानी कि सर्च करना। तो किन्होंने, पुराने समय में बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे, ऋषि मुनि रहे, जिन्होंने हमें ग्रह नक्षत्र की जानकारी दी। यानी हमारा जो चारों तरफ जो हमारा प्लेनेट है उस पे क्या क्या है, कितने सारे उसमें रहस्य छुपे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साहसी नाविकों ने हजारों लाखों किलोमीटर नौका यात्रा करके दूसरे देशों की खोज शुरू कर दी। इसी सिलसिले को हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए, खोज करने के सीक्वेंस को, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साहसी नाविकों ने, साहसी कौन होते हैं, जो एकदम ब्रेव होते हैं। नाविक जो सेलर हैं उनको बोलते हैं जो नौका चलाते हैं।
तो उन्होंने दूसरे देशों की खोज शुरू कर दी। वो जाते थे बहुत हज़ारों लाखों किलोमीटर नौका यात्रा करके, नौका यानी नाव से यात्रा करते थे और उन्होंने दूसरे देशों की खोज करना, सर्च करना शुरू कर दिया और देशों की खोज करके उनके बारे में दुनिया को बताया और देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। यानी दूसरे देशों की उन्होंने खोज की, सर्च की। जब उन्हें उनकी बारे में पता चला तो उन्होंने इस बात को दुनिया को भी बताया, यानी पूरे वर्ल्ड को इसकी जानकारी दी और देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। यानी देश जो थे एक दूसरे से जुड़ते चले गए। जब हमें एक की जानकारी मिली तब हमने दूसरे को बताया, फिर दूसरे की खोज की हमने। अब हम पढ़ते हैं आगे भारत की खोज। भारत यानी हमारा देश। भारत का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन दुनिया को भारत के बारे में पता चला वर्ष 1498 में। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन दुनिया को भारत की जान के बारे में कब पता चला? वर्ष 1498 में, 1498 में। तो वैसे तो हमारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को भारत के बारे में कब पता चला, यह प्रश्न बन गया आपके लिए कि दुनिया को कब पता चला भारत के बारे में? 1498 में, 1498 में। और किसने इसकी जानकारी दी? पुर्तगाल का साहसी नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। अच्छा, पुर्तगाल के जो साहसी नाविक थे, ब्रेव थे, एक जो नौका चलाने वाले, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सेलर शायद और वो जो थे वो उन्होंने समुद्री यात्रा करते हुए वो पहुंच गए। जो कालीकट बंदरगाह है ना, बंदरगाह किसको बोलते हैं? पोर्ट को। फोर्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, पोर्ट। तो वहाँ पर जो कालीकट बंदरगाह वो हमारे कलकत्ता में पड़ती है और वहाँ पर वो अपनी नौका के द्वारा पहुँच गए थे समुद्री यात्रा करते हुए। और जब वो यहाँ आए तब यहाँ आने के बाद वास्को डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। इससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि इस कोने में एक देश है जिसका नाम भारत है। लेकिन देश तो पहले से भी था, सभी देश पहले से ही थे, लेकिन उनके बारे में किसी दूसरे देश को जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इनको ऐसा कहा गया है कि खोजा गया। जानकारी यानी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं थी। इसी वजह से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। चलिए अब दूसरे देश के बारे में पता करते हैं। नए शब्द जानते हैं, सीख रहे हैं, साथ ही साथ रेखांकित करते जाना, अंडरलाइन करते जाना। किसी भी आपको शब्द का अर्थ नहीं पता चले, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले खोजा गया नॉर्थ केप। ऐसा माना जाता है कि नॉर्वे के ओटार नामक साहसिक नाविक ने सन 870 में नॉर्थ केप की खोज की थी, ऐसा माना जाता है। देखो, यह किसी प्रूफ के साथ मैं भी नहीं कह सकती, किसी सबूत के साथ तो, लेकिन ऐसा हम पढ़ते हैं या हमें जानकारी मिली किसी पुरानी पुस्तक से, विद्वानों के द्वारा। उसमें कहा गया कि जो नॉर्वे है नॉर्वे का रहने वाला था ओटार नामक, यानी नाम का, ओटार नाम का एक साहसिक नाविक था, बहादुर नाविक था, जिसने सन 870 में यहाँ पर 870, देखो कितने पुराने समय की बात हो रही है, 870 में नॉर्थ केप की खोज की थी। यानी उन्होंने ढूंढ निकाला था नॉर्थ केप को।
और उस समय ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी देश को खोजा गया और उसके बारे में अन्य देशों को पता चला। यानी इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पर जहाँ ये ओटार पहुँचे थे, इनसे पहले कोई गया नहीं था या किसी को मालूम ही नहीं था, तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर एक नॉर्वे भी है। नॉर्वे के थे ओटार, तो किसी को ये नहीं पता था। तो इन्होंने इसकी जानकारी दी कि यहाँ पर जब वो पहुँचे तो इन्होंने देखा, सबसे मिले और इस देश के बारे में और अन्य देशों को पता चला, यानी दूसरे देशों को। किसके बारे में? नॉर्थ केप के बारे में। और ओटार से प्रेरित होकर विश्व के कई साहसी नाविक दुनिया की खोज पर निकले, ओटार से प्रेरित हो गए। यहाँ पर प्रेरित होना यानी इंस्पायर थे। अब उनकी वजह से और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा मिली कि विश्व के यानी वर्ल्ड के, संसार के कई साहसी नाविक दुनिया की खोज पर निकल पड़े। अब सब एकदम इम्प्रेस हो गए थे ओटार से, उनसे प्रेरित हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे, तो वो निकल पड़ते हैं दूसरे देशों की खोज पर। खतरनाक समुद्री यात्राएं करके नाविकों ने दुर्गम और अज्ञात देशों की खोज की। खतरनाक थी, डेंजरस इसलिए थी क्योंकि समुद्र में चलते चलते आप कहीं भटक सकते हो, कोई तूफान आ गया तो आपकी नाव पलट सकती है, तो कितने खतरे तो थे ही। और समुद्री यात्राएं करके उन्होंने दुर्गम और अज्ञात देशों की खोज की। दुर्गम दुर्गम इसलिए बोल सकते हैं, दुर्गम वो होता है जहाँ पर जाने का आपको रास्ता मालूम ना हो, कठिन जो रास्ता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। दुर्गम यानी इनएक्सेसिबल। तो आप अज्ञात यानी जो अननोन है, अज्ञात का अर्थ है जिनके बारे में किसी को ज्ञात नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, ऐसे देशों की खोज कर दी। तो सब ने एक तरह से हीरो बना लिया ओटार को और उनसे प्रेरणा लेते हुए निकल पड़ते हैं दुर्गम सफ़र पर, खतरनाक सफ़र पर, और देशों की खोज कर डाली। तो अब उन देशों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। मार्को पोलो सन 1272 में चीन की को खोजकर दुनिया के सामने लाया। यह भी एक प्रश्न बन जाएगा जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे तो, कि मार्को पोलो ने कौन से देश की खोज की? उन्होंने चीन की खोज की। कब की? 1272 में, 1272 में चीन को खोजकर दुनिया के सामने ले आए। कौन ले आए? मार्को पोलो। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, 1492 में। आप जहाँ पर भी तारीख आती है, जो आप डेट देखते हैं, आप उनको भी रेखांकित कर लें। आगे जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब आप इसको जब रिवाइज़ करेंगे पाठ को, आपको याद रहे, क्योंकि इस पाठ में आपको कठिन शब्द भी मिलेंगे और तारीख भी मिलेगी। नाम भी ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं बार बार उन नाम को भी पढ़ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज जो अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, कोलंबस की खोज से पहले तो गुमनाम था। जो अमेरिका है विश्व का सबसे शक्तिशाली, विश्व यानी वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली, मतलब एकदम पावरफुल जो है, उसको खोज कोलंबस ने की थी। उससे पहले तो गुमनाम ही था। गुमनाम यानी अननेम्ड, कोई जानता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई देश है, कोई उसके बारे में जानता ही नहीं था। स्पेन के सेंट फ्रांसिस जेवियर ने 1549 में जापान की खोज की। स्पेन के रहने वाले थे सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिन्होंने 1549 में जापान की खोज कर थी।
और स्पेन के ही रहने वाले थे हर्नांडो डी सोटो। इन्होंने मिसिसिपी नदी की खोज की। किसी को पता ही नहीं था कहाँ पर मिसिसिपी नदी भी बहती है, लेकिन स्पेन के ही जो हर्नांडो डी सोटो थे उन्होंने बताया कि मिसिसिपी नदी भी है एक के बाद एक नए देशों की खोज होती गई और विश्व के मानचित्र में नित नए देश जुड़ते गए। तो ऐसे ही कुछ बहादुर नाविकों ने खोज निकाले, इसलिए कहा कि एक के बाद एक नए देशों की खोज होती गई। क्योंकि जब जब पता चलता गया, एक देश की जानकारी मिलती गई, तो जो विश्व का मानचित्र है, वर्ल्ड का मैप है, मानचित्र का अर्थ है जो आपका मैप है, उसमें नित नए देश जुड़ते गए। नित यानी डेली, नए यानी न्यू, नए नए और देशों के नाम मैप में जुड़ते चले गए मानचित्र में। वर्ष 1642 में नीदरलैंड का नाविक तस्मान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को खोजने में सफल रहा। 1642 में नीदरलैंड के थे जो नाविक, उनका नाम था तस्मान। उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 देशों को वो ढूंढने में सफल रहे, यानी उन्होंने इनकी खोज कर डाली। और जर्मनी में, जो जर्मनी थी, जर्मनी के रहने वाले थे हॉसेटन निबुर। उन्होंने 1762 में 1762 में अरब का पता लगाया। अरब का पता किसने लगाया? जर्मनी के रहने वाले हॉसेटन निबुर ने। कब लगाया? 1762 में, 1762 में किसका पता लगाया? अरब का। और जर्मनी के ही रहने वाले थे हाइनरिच बॉर्थ। हाइनरिच बॉर्थ ने 1855 में, 1855 में सूडान को ढूंढ निकाला। रूस के प्रेजेवॉल्स्की ने 1873 में, 1873 में मंगोलिया को खोजकर विश्व के इतिहास में खुद को और रूस को अमर कर दिया। रूस किस लिए अमर हो गया? क्योंकि जब पता चला कि प्रेजेवॉल्स्की कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के, तो नाम जुड़ गया ना रूस का भी। रूस भी अमर हो गया। अमर उसको कहते हैं जो कभी नहीं मरता। तो इतिहास में, विश्व के इतिहास में, दरअसल वर्ल्ड के हिस्ट्री जो बन गई, उसमें रूस का भी नाम अमर हो गया और खुद प्रेजेवॉल्स्की का भी, क्योंकि उन्होंने 1873 में किसको खोज निकाला? मंगोलिया को खोजकर उन्होंने अपना नाम भी अमर कर लिया, साथ ही रूस का भी, क्योंकि रूस के रहने वाले थे वो। तो ये था पाठ 10, किसने खोजा कौन सा देश। मुझे लगता है काफ़ी कठिन रहा आपके लिए। आप इसको 2-3 बार वापस पढ़ें, वीडियो को भी दोबारा देखें। फिर भी आपको कहीं पर भी आप उलझ जाएं, कोई आपको अर्थ नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।